नमस्कार, पेश है आज सुबह का दनादन न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। देश के 6 राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी जारी रखने की इच्छा जताई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि राज्य में 16 मई तक लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। अब दिल्ली के साथ साथ 5 और राज्यों ने इसी तरह की बात कही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, पंजाब और ओडिशा। उधर 6 दूसरे राज्यों ने कहा है कि वे केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो भी फैसला केंद्र करेगा वे उसका पालन करेंगे। ये राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। इस बीच तेलंगाना पहले ही लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का फैसला कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश के मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। कोरोना महामारी पर मुख्यमंत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री की तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से हटाने की बात कर सकते हैं, यानी कि ग्रेडेड एग्जिट की। टीके बनाने वाली पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है कि वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू करने वाली है। अगर इसका मानव पर परीक्षण सफल रहा तो अक्टूबर तक ये टीका बाजार में आ जाने की उम्मीद है। ये उन 7 वैश्विक कंपनियों में शामिल है जिनके साथ में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीके के उत्पादन के लिए साझेदारी की है। कंपनी द्वारा अगले 2 से 3 सप्ताह में इसका उत्पादन शुरू कर दिए जाने की उम्मीद है। पहले 6 महीने उत्पादन की क्षमता प्रति माह 50 लाख खुराक की रहेगी। इसके बाद उत्पादन बढ़ाकर प्रति माह 1 करोड़ खुराक कर लेने की उम्मीद है। गुजरात और इंदौर में कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा लोगों की जान गई है। ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर इस वायरस की ज्यादा घातक वैरायटी मौजूद है। गुजरात में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इंदौर में 57 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन का पता चला है। इनमें 2 सबसे घातक स्ट्रेन हैं, जिनके नाम है एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। वुहान से आया वायरस एल स्ट्रेन है, यही ज्यादा घातक है। इससे संक्रमित होने वाले मरीज की मौत जल्दी हो जाती है। एस स्ट्रेन कम घातक है। केरल में अधिकांश मरीज दुबई से आए थे, जहां पर एस स्ट्रेन है। शायद इसीलिए केरल में कम जाने गई। गुजरात में अमेरिका से आने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जहां पर एल स्ट्रेन है, इसलिए गुजरात में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन बनाए गए थे। अब कोविड-19 के बाद नेताओं को अगली महामारी रोकने के लिए ऐसे ही नए संस्थान बनाने होंगे। ये हमें इसके लिए भी तैयार करेंगे कि अगर कोई लैब या प्रयोगशाला में संक्रामक बीमारी को तैयार करके हथियार की तरह उसका इस्तेमाल करता है तो उससे कैसे निपटना है। आज के युद्ध अभ्यासों की तरह ये संगठन नियमित तौर पर जीवाणु अभ्यास या विषाणु अभ्यास भी करेंगे। इससे जब कभी किसी चमगादड़ या पक्षी से मनुष्यों पर कोई नया वायरस कूदेगा तो हम तैयार रहेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना को मात देने वाले रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब दिल्ली में हर तीसरा मरीज ठीक होकर घर पहुंच रहा है। आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 33 तक पहुंच चुका है और इसमें लगातार बढ़ोतरी जारी है। खास बात यह है कि रिकवरी के मामले में देश का आंकड़ा अभी 29% ही है। हालांकि 15 दिन पहले तक दिल्ली में ठीक होने की दर 4 से 5% ही थी, लेकिन 18 अप्रैल के बाद से इसमें तेजी आई है। क्या आतंकवादियों को शरण देने के लिए बदनाम पाकिस्तान की कोरोना संकट में कोई भी देश आर्थिक मदद नहीं करना चाहता? प्रधानमंत्री इमरान खान ने बताया है कि इस संकट में न तो किसी देश और न ही किसी वैश्विक संगठन ने पाकिस्तान को $1 की भी मदद की है। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों और पत्रकारों से बातचीत में इमरान ने कहा कि महामारी से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और गंभीर मुश्किलों के बाद भी न तो कोई देश और न ही किसी वैश्विक संगठन ने $1 भी की मदद की है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जरूर कर्ज चुकाने में शर्तों में राहत दी है। इमरान के बयान से जाहिर होता है कि सदाबहार दोस्त चीन ने भी पाकिस्तान की कोई आर्थिक मदद नहीं की है। हालांकि उसने मास्क और किट जरूर भेजे थे जिनमें खामियां पाई गई थी। भारत में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,890 हो गई है। 1600 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश में मरने वालों की संख्या 885 हो गई है। रविवार को 58 लोगों ने दम तोड़ा, जो एक दिन में हुई मौतों में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 29,82,647 लोग संक्रमित हैं।
2,06,342 की मौत हो चुकी है, जबकि 8,75,299 लोग ठीक हुए हैं। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अपना काम संभाल लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय जाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर पिछले कुछ दिनों से तमाम तरह की अफवाहें फैली हुई हैं और दक्षिण कोरिया लगातार किम की गंभीर हालत से जुड़ी खबरों का खंडन कर रहा है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति की विदेश नीति सलाहकार चुंग इन मून ने कहा कि किम जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। मून ने कहा कि किम को लेकर हमारी सरकार का रुख कायम है। उन्होंने कहा, किम जोंग उन जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। वे 13 अप्रैल से ही देश के वॉनसन एरिया में रह रहे हैं और दक्षिण कोरिया की सरकार को अभी तक ऐसी कोई गतिविधि दिखाई नहीं दी है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि किम जोंग उन की मृत्यु हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कोरोना पर होने वाली डेली प्रेस ब्रीफिंग बंद कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रेस ब्रीफिंग का अब कोई मतलब नहीं है। इसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जब पक्षपातपूर्ण मीडिया शत्रुतापूर्ण या दुश्मनी जैसे सवालों के अलावा और कुछ नहीं पूछता। अमेरिकी नागरिकों को इससे फेक न्यूज के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। रोज सुबह ताजा अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।